हाय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्त, आज मैं लेकर आया इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो है मॉडल। क्या है? मॉडल। हम बात करने वाले आज मॉडल के बारे में फुल डिटेल बेसिक से ओके टर्म के साथ सीखने की प्रयास करेंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो देखो दोस्त, आप जानते होंगे मॉडल, आप बहुत सारे जगह पर पढ़े होंगे, पहले से ही जानते होंगे मॉडल क्या होता है। जानते हो? मैं आप लोग को पूछूंगा मॉडल क्या है, आप बोलोगे जाहिर सी बात है कैन कूड में माइट शुड हुड ये सब होता है स्टफ। मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा मॉडल क्या होता है। आपने तो एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया। ये सब क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। कैन कूड हुड शुड ये सब क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। समझ में आ रहा है नहीं? मैंने पूछा मॉडल क्या होता है। मॉडल मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल, मतलब मॉडल्स क्या जानते हो आप, मॉडल्स के बारे में क्या सोचते हो। ओके, तो चलो इन सारे चीजों को समझने के लिए हम क्या चाहिए? पहले कॉन्सेप्ट की जरूरत है। पहले किसकी कॉन्सेप्ट जरूरी है? पहले मॉडल की कॉन्सेप्ट जरूरी है। कॉन्सेप्ट मॉडल क्या है जानेंगे तभी तो हमें सब कर पाएंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो चलो हम पहले बात कर रहे थे मॉडल्स। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल? तो देखो मॉडल की दो तरीके के मीनिंग होते हैं। ओके, एक होता है मॉडल। क्या है? ये देखो लिखा है मैंने मॉडल। मॉडल क्या है? मॉडल देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। मॉडल्स, डोंट माइंड, क्या बोलते हैं? मॉडल्स। ऐसे नहीं होता। ये मॉडल होता है, मॉडल होता है ना, मॉडल होता है। ये क्या होता है? मॉडल। मॉडल नहीं, नहीं, मॉडल होता है। ये डिपेंड करता है टिप ऑफ द टंग, स्पीकिंग स्टाइल पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो कोई बात नहीं, ये गलती है। ये क्या होता है? मॉडल होता है। आपसे आप भी सीख लो। ये क्या होता है? मॉडल होता है, नहीं। ओके, देखो मैंने लिखा है मॉडल। एक व्यक्ति है। मॉडल जानते हो, फिल्म में काम करते हैं मॉडल। देखो एक व्यक्ति है, एक मॉडल है। मॉडल का काम क्या होता है? वो उसको कोई भी रोल दे दो वो कर लेता है इजीली। मॉडल का काम बहुत सारे रोल करता है। जैसे कि उसको बोला गया कि तुम भाई बिगर का काम कर लो, वो बिगर का काम भी कर लेगा। आप लीडर का काम कर लो, वो लीडर का भी काम कर लेगा। आप इंस्पेक्टर का काम कर लो, वो इंस्पेक्टर का काम भी कर लेगा। आप कॉमन मैन बन जाओ, वो कॉमन मैन भी बन जाएगा। वो क्या है? मॉडल का जो है ना काम है। क्या है? मॉडल का नेचर है ये, वो हर तरीके के रोल जो है ना वो कर सकता है, उसे बोलते हैं मॉडल। यहाँ पर मॉडल और मॉडल में क्या क्या कनेक्शन है? देखो मॉडल, मॉडल जो है ना, मॉडल मॉडल इंप्रेस होता है मॉडल से। जैसे कि उसका बहुत सा ज्यादा रोल है, वैसे ही मॉडल का बहुत ज्यादा यूजेस है। जैसे कि इट हैज नॉट ओनली वन यूज, इट हैज मल्टीपल यूजेस। इसका एक यूज नहीं है, इसका मल्टीपल यूजेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया पहला यूज। ओके, और दूसरा देखते हैं। मॉडल से आया है मूड या मूड। क्या है? मूड या मूड। तो देखो मूड क्या होता है? मूड होता है दिल की बात, मन की बात, आप किसी से जाहिर करना चाहते हो, ये होता है मन की बात। क्या होता है? दिल की बात। आपको मूड नहीं है तो आप बिना मूड के कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। मैं समझ आ रहा है? मूड से क्या होता है? इंटरेस्टिंग आता है, मतलब एक्साइटमेंट होते हो और आप क्या कर रहे हो? एक काम करने की इंटरेस्ट लेते हो। am I right or wrong? तो ये होता है मूड। तो देखो मूड एक व्यक्ति का मन की बात, दिल की बात किससे कहना है। जैसे कि किसी से परमिशन लेना हो, किसी से सलाह देना हो, किसी की जो जिम्मेदारी का एहसास दिलाना हो, गलतियों का एहसास दिलाना हो, ये सारी चीजों को कहने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उसे क्या चाहिए? इंग्लिश में बोलने के लिए मॉडल वर्ब की जरूरत है। समझ में आ रहा है? इंग्लिश की दुनिया में बिना मॉडल वर्ब की यूज किए इस सारी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमें दिल की बात, जो मन की बात होते हैं, हमारा मूड जो होता है, उन लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए, इन सारी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें चाहिए होता है मॉडल वर्ब। ओके, तो चलो ये हो गया मॉडल वर्ब, जो मैंने मॉडल के कंसेप्ट जो आपको बताया। तो आज हम बात करने वाले कैन, कुड, मे, इन तीनों की बेस्ट कॉन्सेप्ट विथ टर्म इन विथ एग्जांपल यूजेस। ओके, के बारे में बात करने वाले। तो चलो, तो देखो पहले बात कर लेते हैं कैन, यूज ऑफ कैन। कैन की यूज पहले, कैन थोड़ी बेसिक टर्म के साथ बात करते हैं और उसके बाद आगे आगे चलते हैं। ओके, तो चलो कैन की पहला यूज क्या है? मैंने कहा था एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। इन सारे चीजों को शो करने के लिए, दिखाने के लिए हमें यूज करते हैं कैन। बिना कैन यूज किए बिना हम इन सारे चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं और उनके साथ एग्जांपल भी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस
V1 प्लस अदर वर्ड। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। ये सब एक हमारा काबिलियत है, काबिलियत को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो देखो पहला एग्जांपल क्या है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेरा काबिलियत है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। किसी ने पूछ लिया मुझे कि मेरे काबिलियत को जानने के लिए मुझे किसी ने पूछ लिया, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मेरा काबिलियत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद देखो आई कैन ब्रेक दिस, क्या तुम इसे तोड़ सकते हो, क्या तुम इसे तोड़ सकते हो, मेरी काबिलियत है, मैंने क्या बोलूंगा, यस आई कैन ब्रेक दिस। कैन यू ब्रेक दिस डोर, किसी ने मुझे पूछ लिया कैन यू ब्रेक दिस डोर, यस आई कैन ब्रेक दिस डोर। ओके, उसके बाद देखो कैन यू लिफ्ट दिस चेयर, किसी ने पूछ लिया मुझे कैन यू ब्रेक दिस लिफ्ट दिस चेयर, यस आई कैन लिफ्ट दिस चेयर, मैं मेरा कैपेसिटी है, मैं इसे कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। ओके, उसके बाद देखो यू कैन स्पीक इंग्लिश, यस फ्रेंड आई कैन एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, आप भी इंग्लिश बोल सकते हो, आपकी कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी है, जो आपके अंदर का इंग्लिश बोलने का तरीका अच्छा है, आप बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो। मैंने उसकी काबिलियत को जाना, पहचाना, समझ में आ रहा है कि नहीं, जानने की कोशिश किया मैंने। यू कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, तुम मेरे लैंग्वेज को समझ सकते हो, आपके अंदर जो वो कैपेसिटी है, आपके अंदर मेरे लैंग्वेज को समझने की एबिलिटी है, पावर है, समझ सकते हो। ये हो गया हमारा कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर। इन सारे चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी के पास एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूज करना चाहिए क्या है। तो चलो चलते हैं। और नेक्स्ट यूज क्या है, परमिशन या सजेशन लेते हो, कहां पर, इनफॉर्मल मैनर पर। आप बोलोगे सजेशन के लिए तो शुड भी यूज किया जाता है, नहीं, कैन भी यूज किया जाता है, मैं शुड भी आगे होगा, मैं बताऊंगा। परमिशन के लिए मैं भी यूज किया जाता है, कुड भी यूज किया जाता है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसको यूज किया जाता है इनफॉर्मल मैनर में, लाइक फ्रेंड के साथ हो, जैसे कि आप बोल सकते हो। स्ट्रक्चर क्या है देखो, पहले कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहां पर देखो, यहां पर आप किसी से सजेशन भी ले सकते हो, किसी को सजेशन भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने किसी को पूछ लिया, क्या पूछ लिया, कैन यू ब्रेक दिस डोर, कैन यू ब्रेक दिस डोर, क्या तुम इस डोर को तोड़ सकते हो। मैंने उसकी काबिलियत को जानने की कोशिश किया है, मैंने, समझ में आ रही नहीं, कोशिश किया है, वो उसके पास एबिलिटी है कि नहीं। वो क्या बोलेगा, यस आई कैन ब्रेक दिस डोर, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो है वो काबिलियत को जानने के लिए सजेशन किसी को दे रहे हो तो इसको यूज किया जाता है। उसके बाद देखो आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं, मैं आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं। क्या मैं वहां जा सकता हूं, क्या मैं वहां जा सकता हूं, यस आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं। किसी से तुम पूछ रहे हो क्या नहीं गो देयर, तो ये क्या हो गया, किसी से परमिशन ले रहे हो, सजेशन ले रहे हो कि यार मैं वहां जा सकता हूं। वो परमिशन दे दे तो आप बोलोगे, वो क्या बोलेगा, यस यू कैन गो, तुम जा सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर कैन आई टेक केयर डिक्शनरी, क्या मैं आपका डिक्शनरी ले सकता हूँ फ्रेंड के साथ। क्या आप इज्जत से पेश आते हो क्या आपके फ्रेंड्स के साथ, नहीं, तो ये होता है इनफॉर्मल मैनर। कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। ये हो गया हमारा क्या, कैन की यूजेस, पहला यूज और सेकेंड यूज जो होता है परमिशन, सजेशन। ये मत पूछना कि सजेशन तो शुड के भी यूज किया जाता है, यहाँ पर सजेशन के लिए कैन यूज किया जाता है, हाँ यहाँ पर सजेशन के लिए कैन भी यूज किया जाता है और परमिशन के लिए भी कैन यूज किया जाता है, पर कहाँ पर, इनफॉर्मल मैनर पर। मैंने बार बार बता रहा हूँ इनफॉर्मल मैनर में, आगे बताऊंगा फॉर्मल मैनर में किस किस को यूज किया जाता है परमिशन, सजेशन के लिए। ओके, तो ये था हमारा कैन की यूज। ओके, तो चलो आगे की और चलते हैं कुड के बारे में। तो बता दूं ये होता है प्रेजेंट, इसको यूज किया जाता है प्रेजेंट में। तो देखो अब बात करते हैं यूज ऑफ कुड, कुड के बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखो कुड की पहला यूज एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, यहाँ पर भी सेम एज दैट, कौन सी, कैन, कैन के साथ यहाँ पर भी सेम है, कैन में भी था तो यहाँ पर भी देखो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को दिखाने के लिए भी कुड यूज किया जाता है, बट कहाँ पर, फास्ट में, जो आप करते थे, जो आप कर सकते थे, जो आप थे, उसको प्रेजेंट में दिखाने के लिए हमें क्या यूज करना होता है,
कुड की जरूरत होती है, तभी हम क्या कर पाते हैं, इन सारी चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ओके, तो देखो मैं बोल दूं फास्ट सेंस, कौन सी सेंस, फास्ट सेंस। ओके, टेंस नहीं होता यहाँ पर, सेंस होता है सिर्फ, जो कि आप जो काम पहले कर सकते थे लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या है, आपकी सेंस। आप बंदा कौन से सेंस में बोल रहा है, यहाँ तो फास्ट की बोल रहा होगा, यहाँ तो अभी की बोल रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, ये सारे चीजों को जो कि फास्ट में जो करते थे, उन सारी चीजों को दिखाने के लिए हमें कुड यूज किया जाता है, कहाँ पर, प्रेजेंट में। ओके, तो देखो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यहाँ पर भी सेम। तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अनुसार एग्जाम्पल भी लिखा गया है, तो देखो एक एक करके बात करते हैं। आई कुड क्रॉस दिस रिवर, आई कुड क्रॉस दिस रिवर, मैं इस रिवर को क्रॉस कर सकता था लेकिन अभी नहीं कर पा रहा हूं। व्हेन आई वॉज यंगर, आई कुड क्रॉस दिस रिवर, मैं जब यंग था, मैं जब छोटा था, तभी इस रिवर को मैं क्रॉस करता था, बट नाउ आई कैन नॉट, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं। तो ये सब होता है फास्ट की चीज को दिखाने के लिए, फास्ट की चीज को शो करने के लिए, एबिलिटी कैपेसिटी को शो करने के लिए। आपके पास जो था अभी जो नहीं है, उन सारे चीजों को दिखाने के लिए हमें कुड की आवश्यकता है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट, यू कुड रन ए माइल, यू कुड रन ए माइल, तुम 1 माइल तक दौड़ सकते थे, तुम 1 माइल तक दौड़ सकते थे, बट नाउ यू कैन नॉट, बट अभी तुम नहीं कर पा रहे हो। ये क्या है, उसकी काबिलियत पहले था अभी नहीं है, इन सारी चीजों को बोलते हैं क्या, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, कहाँ की, फास्ट की। ओके, तो देखो यहाँ पर थर्ड क्या है, यू कुड स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, व्हेन यू वाज इन 5th स्टैंडर्ड, यू कुड स्पीक इंग्लिश, यू कुड स्पीक संस्कृत, बट अभी नहीं बोल रहे हो। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं पहले बोल सकता था, अभी नहीं बोल पा रहा हूं, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम होगा, आपका कैपेसिटी था, एबिलिटी था, लेकिन अभी नहीं है। ये सारे चीजों को बोलते हैं फास्ट की कैपेसिटी, फास्ट की एबिलिटी, फास्ट की काबिलियत। समझ में आया कि नहीं बात। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि आपको फास्ट की चीजों को दिखाने के लिए होता है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं टू सेकेंड नंबर। देखो यहाँ पर देखो पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब अर्थ तरीके, जो कि सजेशन आता है, यहाँ पर रिक्वेस्ट आता है, सब कुछ यहाँ पर आता है, परमिशन भी आता है यहाँ पर। ओके, तो चलो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर, देखो कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस ये है। ओके, एग्जांपल देखते हैं, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, आप किसी को दिल से, मन की बात दिल से उसे कह रहे हो, क्या तुम इस डोर को, विंडो को ओपन कर सकते हो, क्या परमिशन भी ले रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, रिक्वेस्ट मतलब दिल से बोल रहे हो, कि कहां से, दिल से, मन की बात उसको बोल रहे हो, ये सब होता है दिल की बात। उसके बाद देखो, कुड यू पैच मी दैट बुक, कुड यू पैच मी दैट बुक, मतलब क्या तुम मुझे उस बुक को पकड़ा सकते हो, क्या तुम मुझे उस बुक को पकड़ा सकते हो, दिल से बोल रहे हो, ये सब होता है दिल की बात। उसके बाद देखो पोलाइट रिक्वेस्ट किसी को बोलते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट जो कि आप दिल से मांगते हो, दिल से किसी को कुछ कहते हो, तो उसे बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। देखो कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, देखो आप कहीं जा रहे थे, कोई बंदा आया और आपको बोला कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, वो दिल से बोल रहा है आपको, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं, ये क्या बोला, रिक्वेस्ट के साथ, और क्या परमिशन भी ले रहा है, क्या है, रिक्वेस्ट के साथ परमिशन भी लेता है, उसे बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। इन सारे चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, फास्ट की चीज़ों को एक्सप्रेशन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूज किया जाता है कुड। यहाँ पर सिर्फ एबिलिटी, पावर को दिखाने के लिए हम फास्ट की यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट, ये सारे प्रेजेंट है। मैंने कहा था ना, ये कोई फास्ट या फ्यूचर या प्रेजेंट, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ये फास्ट टेंस होता है, या कोई भी कुछ नहीं होता है, प्रेजेंट में होता है। देखो ये फास्ट टेंस मतलब जो चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, ये हो गया प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या बोले हम, फास्ट बोले या फिर प्रेजेंट बोले, ये हो गया प्रेजेंट ही होता है। ओके, तो यहाँ पर हम फास्ट की सेंस कर रहे हैं, फास्ट की चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं, वो होता है फास्ट सेंस। ओके, ये हो गया हमारा यूज ऑफ कुड। तो चलो आगे चलते हैं मे के बारे में। तो देखो यहाँ पर जो है ना, एक रिक्वेस्ट भी है, यहाँ पर परमिशन भी लेना होता है, जैसे कि वुड आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन, ये होता है क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ये होता है परमिशन भी होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब हर चीज इसके अंदर जाता है।
ओके, तो चलो मैं की ओर चलते हैं। तो देखो दोस्तों, फाइनली हम बात करते हैं मैं के बारे में। यूज ऑफ मैं की भी दो यूजेस हैं, एक है परमिशन और एक है पॉसिबिलिटी। यहाँ पर देखो परमिशन यहाँ पर कहाँ पर यूज किया जाता है? परमिशन हमने क्यान पर भी पढ़े थे। तो आप बोल रहे हो कि क्यान पर तो हमें परमिशन पढ़े थे और यहाँ पर भी। हाँ दोस्त, ऐसे हो सकता है। वहां पर हम सिर्फ इनफॉर्मल के लिए यूज करते हैं, जहां पर हमको इनफॉर्मेलिटी दिखाना होता है। और यहाँ पर जो परमिशन होता है, मैं की जो परमिशन होता है, उसे सिर्फ हम जहां पर फॉर्मेलिटीज क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, जो कि फॉर्मेलिटीज रखते हैं, वहीं पर हम यूज करते हैं मैं की। जहां पर फॉर्मेलिटी, इसे बोलते हैं फॉर्मेलिटी मैनर, इसको हम फॉर्मेलिटी मैनर में यूज करते हैं। लाइक ऑफिस में हो गया, लाइक कॉलेज, लाइक स्कूल्स, लाइक आपके मैनेजर ऑफिस के मैनेजर के पास आपको परमिशन लेना हो, या किसी से जो आपसे बड़े होंगे उसी से आपको परमिशन लेना है, तो वहां पर हमें यूज करना है मैं। अनजान व्यक्ति हो, ये होता है मैं की यूज, जो कि फॉर्मल में यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल मैनर। और यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटी, ये हो गया सेकेंड यूज। तो लोग पहले बात कर लेते परमिशन की। देखो परमिशन स्ट्रक्चर क्या है? मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यही होता है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा फॉर्मल मैनर में यूज करते हैं, जैसे कि लाइक कॉलेजेस में, लाइक ऑफिस में आपके मैनेजर के पास जैसे आप अंदर जाने के लिए परमिशन मांगते हो, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये क्या होता है? फॉर्मल मैनर, जो आप जहाँ पर आप फॉर्मेलिटीज मेंटेन कर रहे हो, वहाँ पर हमको यूज करना होता है मैं, परमिशन के लिए। ओके, देखो मैं आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? फॉर्मल। मैं आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ? क्या मैं वहां जा सकता हूँ? ये हो गया फॉर्मल। सब सारे होते फॉर्मल के लिए यूज किया जाता है मैं, बार बार बता रहा हूँ। ओके, तो चलो वैसे ही सेकंड नंबर देखते हैं पॉसिबिलिटी मतलब 50% से ज्यादा होने का चांसेस हो, संभावना हो, तो उसी की हम यूज करते हैं मैं। जहां पर जैसे कि आप देखो, आज का थोड़ा मौसम थोड़ा क्लाउडी है, तो मुझे लग रहा है शायद आज बारिश हो सकता है, क्योंकि क्लाउडी ऐसे दिखा रहा है, 50% होने का चांसेस है। तो मैं क्या बोलूंगा? इट मे रेन टुडे, मैं के साथ बी भी यूज किया जाता है, तो मैंने वो क्या बोलूंगा? इट मे बी रेन टुडे, आज शायद आज बारिश हो सकता है। 50% यहाँ पर जो है ना होने का चांसेस है, तो हम ये यूज करते हैं मैं। यहाँ पर देखो राहुल में भी कम टुडे, राहुल 2 दिन से स्कूल नहीं आया है, आज ने उसके घर में उसके मामी ने उसको पिटाई कर दिया है, तो शायद आज वो आ सकता है डर के कारण। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सोच रहा हूँ मैं, अब मैं गेसिंग कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी यहाँ गेस कर रहा हूँ, मैं गेसिंग कर रहा हूँ, जो कि 50% होने का चांसेस है, तभी हमें यूज कर रहा हूँ मैं की। और क्या बोल रहा हूँ? राहुल में भी कम टुडे, बहुत दिन से स्कूल आया नहीं, क्लास अटेम्प्ट किया नहीं, शायद आज राहुल आ सकता है। राहुल में भी कम टुडे, शायद राहुल आज आ सकता है। ये होता है हमारा पॉसिबिलिटी, गेसिंग को शो करने के लिए हम यूज करते हैं मैं। और परमिशन जो फॉर्मल मैनर में यूज करने के लिए यूज करते हैं मैं। तो इन सारे चीजों को मेंटेन करने के लिए या शो करने के लिए या दिखाने के लिए हम यूज करते हैं मैं। तो ये था हमारा लास्ट यूज मैं की। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इन लोगों की नेगेटिव के बारे में और इंट्रोगेटिव के बारे में, सेंटेंस के बारे में, और बहुत सारा मैं, माइट, कुड बी, शुड बी, एबल टू, बहुत सारी चीजें हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।